हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी अपना डायमेंशनल एनालिसिस का जो चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। जो अगला जो टॉपिक है वो अपना क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, ठीक है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग को साइंस में क्यों पढ़ना पड़ रहा है या फिर फिजिक्स में इनफैक्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीज़ें अपने को पढ़ना है। और ये कैसे निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई भी डिजिट्स दे दिया, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, कितना होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है, उसके रूल्स क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें अपने को डिस्कस करना है। तो पहले समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा डिजिट्स, ठीक, अपने मेजरमेंट हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब मेजरमेंट करते हैं तो इसमें क्या आता है, किसी डिजिट्स में नंबर आता होगा। तो वैसे डिजिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन रिलायबली, विच आर नॉन रिलायबली, मतलब जिसको हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू ए होगी, जिसको हम लोग कॉन्फिडेंटली, रिलायबली का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं उस ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इन आवर क्वांटिटी, QUANTITY, क्वांटिटी इन आवर मेजरमेंट, ठीक है। जिसको हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू ए होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है, स्केल है, ठीक है। तो स्केल में आप लोग को पता है कि बहुत सारे डिवीजन में क्या होता है, डिवाइड होता है या फिर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये सबको पता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो डिवीजन है बच्चों, ये बहुत छोटा छोटा डिवीजन है, ठीक है। यहाँ पे 10 डिवीजन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फिर से 10 डिवीजन किया 1 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह करके होता है, ठीक है। जब हम लोग इसको मेजर करते हैं बच्चों, तो क्या होता है, या तो हम लोग क्या मेजर करेंगे, 1.2 मेजर करेंगे। जब 1.2 सेंटीमीटर मान लेते हैं मेजर करना अपने को, तो यहाँ पे क्या होगा कि 1.1 हो गया और 1.2 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कॉन्फिडेंटली क्या कर रहे हैं, बोल पा रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंटली कितना होगा, 1.2 सेंटीमीटर हो गया। यही अपने को मेजर करना है बच्चों, 1.21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो ठीक है, 1.2 तो मेजर कर लिया, और 1 ही कहाँ पे आएगा, ठीक है, एग्जैक्टली इसका भी इतने माइन्यूट लेवल पे इसका भी मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसका भी मतलब कॉन्फिडेंटली हम लोग नहीं बोल सकते। चलो ठीक है, यहाँ पे तो कुछ गेस हम लोग लगा सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग गेस लगाना हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। 215 हो गया, अब यहाँ पे सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग 1.2 मेजर कर लिए, 0.1 मेजर कर लिए, और उसमें भी 0.5, इट इज क्वाइट टीडियस वर्क आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली हम लोग इसकी वैल्यू को हम लोग नहीं पता कर पा रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ऐसे डिजिट्स किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी का, इस मेजर्ड क्वांटिटी है, तो ऐसी डिजिट्स जिसको हम लोग रिलायबली नॉन कर सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंटली हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। जिसके बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, उस मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, कर सकते हैं कुछ कि इसकी वैल्यू ए हुई, इसकी वैल्यू ए हुई, कुछ ऐसा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब तो अपने को समझ में आ गया कि इसकी जो एक रिलायबल वैल्यू होती है, ठीक है, या फिर जिसमें सर्टेनिटी होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एक चीज़ बताइएगा, जैसे कोई भी चीज़, कोई लड़का है, कोई बंदा है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो मेजर कर रहा है स्केल से, तो यहाँ पे किसी ने 1.2 सेंटीमीटर मेजर किया, किसी ने 1.21 सेंटीमीटर मेजर किया, और किसी ने 1.215 सेंटीमीटर मेजर किया। यदि कहीं पॉसिबली वो क्या कर दिया, मेजर कर लिया, तो हम लोग कौन सी वैल्यू को हम लोग एक्यूरेट बोलेंगे, ठीक है, कौन सी वैल्यू को एक्यूरेट बोलेंगे, या फिर कौन सी वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे कि ये लड़का जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये थोड़ा सा एक्यूरेट मेजर किया हुआ है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले वैल्यू को बोलेंगे, ठीक है। 1.215, और कोई ऐसा मेजर करने वाला हो गया, बट ऐसे पॉसिबल तो नहीं है 1.2156 तक मेजर करने का, ठीक है, ऐसा बहुत माइन्यूट हो जाएगा। बट यदि बाय द वे कोई मेजर कर दिया तो फिर उसका एक्यूरेसी ज़्यादा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वैल्यू का
किसी भी वैल्यू का, अभी मैं सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, पहले इतना समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं और इसके मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का जो वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स डिसाइड्स, फिगर्स decides accuracy of the measurement of the physical quantity, accuracy of measurement, accuracy of measurement of that physical quantities, of that physical quantities, physical quantities, क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या करता है, डिसाइड करता है कि एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, इसमें एक्यूरेटनेस कितना है, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मतलब वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, एज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ऐसा कुछ ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं, चलो ठीक है, एज ग्रेटर द, दिस इम्प्लाई एज ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर इज, द सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे से मैं डिनोट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, एज ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर इज द मैक्सिमम इज द एक्यूरेसी, द मैक्सिमम इज द एक्यूरेसी, मतलब जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उतना ही ज्यादा उसका एक्यूरेसी होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एज ग्रेटर द सिग्निफिकेंट फिगर इज द मैक्सिमम इज एक्यूरेसी, ठीक है, जितना ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा उतना ही क्या होगा, उसका एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है, ठीक। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूं, जैसे ये है आपका 1.23 है, 1.23 सेंटीमीटर, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। अभी अच्छे से हम लोग तरीका मतलब बताएंगे कि कैसे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर को निकालते हैं, बट पहले मोटी मोटा तौर पे समझ लीजिए कि 1.23 हो गया, इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 3 हो गया। ऐसे ही आपका 1.215 हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 हो गया, क्लियर है। इसी तरफ 1.5167 हो गया, तो 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग ऐसे कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा किसका है, इसकी है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, यही होगा, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, मैक्सिमम एक्यूरेसी क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी, यही होगी 1.5167 एज कम्पेयर टू दिस, यदि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा बच्चों, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो ही बात एक्यूरेसी की। अब हम लोग समझ लेते हैं कि रूल्स क्या है, ठीक है, रूल्स क्या है, क्या निकालने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि 1.23 सेंटीमीटर है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितना है, 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो गया भाई, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, मतलब जितने नॉन जीरो डिजिट्स होंगे उस फिजिकल क्वांटिटी में, उस सारे को हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर में उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा दे दिया, एक तो एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल जैसे मान लीजिए 100 पॉइंट, आप एग्जांपल ले सकते हैं, इसका क्या नाम है, 0.05 ले लिया, ठीक है, तो इसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों, सारे नॉन जीरो। तो ऐसा बोलेंगे क्या, 1 और 2, ऐसा बोलेंगे 1 और 2 क्या है, सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स तो ये भी है, ठीक है। तो 0 लेकिन क्या है, 0 डिजिट्स है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि बोल दे कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 2 होगा, ऐसा नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या बोलेंगे, अभी इसका रूल मैं बताऊंगा कि इसके बीच में होगा तो उस जीरो को हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उसको हम लोग जीरो सॉरी नॉन जीरो नंबर वहाँ पे लेने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो कितना होगा, बेसिकली 1 2 3 4 5, ये सही है। ठीक है, अभी हम लोग रूल पढ़ेंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, सिग्निफिकेंट्स होते हैं डस्टर। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि यही चीज ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट्स, मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना 1.005, देखिए 2 नॉन जीरो नंबर है, दोनों नॉन जीरो नंबर के बीच में जितने भी जीरोज होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ठीक है, क्या लिखना है कि ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट्स। एग्जाम्पल आप लोग लिखते जाइएगा। ठीक है, जो मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ ना, ताकि चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे मान लीजिए कि 2.003 हो गया, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो 1 2 3 4, समझ में आ रहा है ना, मतलब नॉन जीरो डिजिट है, उसके बीच में जीरो जो होगा वो क्या होगा, काउंट होगा। क्लियर है। अब अगला पॉइंट क्या है, अगला है आपका, जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसा, इरेज करता हूं फिलहाल। अगला क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 85200, ठीक है। अब इस नंबर का हमको सिग्निफिकेंट डिजिट निकालना है, तो कितना बोलेंगे, 1 2 3 बोलेंगे। कितना बोलेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर 3 बोलेंगे। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑल द डिजिट्स विच आर, ये क्या है, राइट साइड ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर व्हाट, नॉट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है, all zeros to the right of a non-zero digit but to the left of an understood decimal point are not significant। ठीक है, एक कोई नंबर है तब, ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया। यही बाय द वे मैं बोल लूँ 85200 सेकेंड हो गया, ठीक, इतने सेकेंड्स हो गए, तो फिर ये वैल्यू क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी। मतलब इसकी जो सिग्निफिकेंट फिगर होगी बच्चों, वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 होगी, क्योंकि ये किसी मेजरमेंट से आ रहा, और कोई क्या है, ये नंबर है। ठीक है, ये कोई नंबर है और ये किसी मेजरमेंट से आ रहा, सेकेंड आ रहा है 85200 सेकेंड, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे। मतलब ऑल द डिजिट्स, इस चीज को मैं लिखवा रहा हूँ और एग्जाम्पल के तौर पे इसी चीज को लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑल द, या फिर ऐसा लिखिए, जीरोज विच आर to the right of, ठीक है, right of non-zero digits are what, are not significant but significant, but if they come from measurement, then they are significant, then they are only significant। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब वही हुआ जो मैंने समझा रखा था। मैंने क्या समझाया था आप लोग को कि जैसे मान लीजिए कि 85600 हो गया, तो देखिएगा ये नॉन जीरो डिजिट नंबर है, इसके राइट पे जीरो है तो इसको काउंट नहीं करना है। कितना हो गया सिग्निफिकेंट डिजिट बच्चों, 3 हो गया। यही बाय द वे किसी मेजरमेंट से आया है, इतना सेकेंड है, तो क्या करेंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है क्या,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये किसी मेजरमेंट से आया है, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया बच्चों, इतना हो गया। ठीक है, अब चूंकि शायद वीडियोस लंबा हो रहा है, कितने मिनट का हो गया देख लो, हाँ 15 मिनट का हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का और कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी हो एक टॉपिक तो थोड़ा सा कवर होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट शायद मैं समझ रहा हूँ क्लियर है। जो अगला टॉपिक क्या है, सॉरी अगला रूल क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहले लिखवा लेता हूँ फिर एग्जाम्पल बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम तक कम कंज्यूम होगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ। कितने लोग तो सो रहे होंगे, हमको लग रहा है ज़्यादा लंबा हो गया क्या। थ्योरेटिकल पार्ट ही है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। ठीक है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, उतना डेरिवेशंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है इसमें सिग्निफिकेंट में, बस थोड़ा सा बेसिक आइडिया है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट, सॉरी चौथा है ना, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, ऑल जीरोस, अब इसका मतलब समझाऊंगा बच्चों, ऑल जीरोस टू द right of a non-zero digits, to the right of non-zero digits, digits to the right of non-zero digits, but to the left of a decimal point, but to the left of the decimal point, of the decimal point, the decimal point are significant। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर मैं ले लिया कि 1 2 3 0 0 और यहाँ पे मैंने दशमलव लगा दिया, डेसिमल लगा दिया। ठीक है, डेसिमल लगा दिया, तो इसका जो आप बोल सकते हैं जो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट हुआ कितना हुआ, कितना हुआ 1 2 3 4 5, मतलब इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है भाई, नॉन जीरो डिजिट है वो तो काउंट तो होगा ही, बट हम जीरो का बात कर रहे हैं। ठीक है, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं यदि याद ना हो तो इसके लेफ्ट में, सॉरी राइट में, ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, राइट बट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ए डेसिमल पॉइंट है इसके लेफ्ट में। ठीक है, जो जीरो होगा वो क्या होगा, डेसिमल सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर में वो क्या होगा, काउंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने काउंट किया हुआ है, कितना हो गया 1 2 3 4 5, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया, क्योंकि डेसिमल किधर क्या होता है, काउंट होता है। यदि ये डेसिमल ना होता, इफ नॉट डेसिमल, यदि डेसिमल नहीं होता बच्चों तो क्या हो जाता, सिंपल 1 2 3 0 0 है तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया 1 2 3 हो जाता है। यदि बट 1 2 3 0 0 मीटर होता तो क्या होता, फिर वहां पे दोनों काउंट हो जाता। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलो ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के राइट पे जो भी डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरोज होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, जैसे मतलब क्या हुआ मैं लिखवा दे रहा हूं ताकि पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर होते जाए। जैसे ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, टू द राइट ऑफ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, जितने भी जीरोज हैं जो डेसिमल के राइट में हैं वो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 132.0 सेंटीमीटर हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा 1 2 3 4। ठीक है, मतलब यही हुआ कि जितने भी जीरोज होंगे जो डेसिमल के राइट में होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये कितना हो गया, सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो गया। ऐसे 1 2 3 4 है तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया बच्चों, 4 हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यही चीज़ मान लीजिए 132.00 है तो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो जाएगा बच्चों, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हो गया बच्चों, 5 हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग इसको डील करते हैं।
अगला पॉइंट क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब क्या हुआ, चलो इसको इरेज करता हूँ, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट करके छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब जो रूल्स है इसका, एटलीस्ट ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल, टू द राइट ऑफ डेसिमल, ठीक है, बट टू द राइट ऑफ डेसिमल but to the left of non-zero digit, but to the left of non-zero digits, non-zero digits are not significant, digits are not significant। ठीक है, ये थोड़ा सा theoretical है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट होकर देखिएगा। ठीक है, are not significant। ठीक है, आपको बेसिकली याद करना है इसमें। ठीक है, कुछ समझना है जो मैं समझा दे रहा हूँ कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, जैसे मान लीजिए कि आपका 123.001 है। ठीक है, 123.001 है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग यही करेंगे कि इसका, हाँ, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल, राइट ऑफ द डेसिमल बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, यही हुआ। ये जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट नहीं होगा। मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होगा बच्चों, कितना होगा, 1 2 3 4। ठीक, ये सही है, बट 1 2 3 4 5 6 ये कहना, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट यही है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन, डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका 1.23 सेंटीमीटर है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट कितना हो गया बच्चों, 123 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका 1.23 मीटर है तो इसका क्या होगा, 3 डिजिट होगा। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंट डिजिट उतना ही है। ठीक है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा। 1.23 kg होता तो ये भी सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता, 123 ही होता। समझ में आया। तो ये तो बात हुई रूल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इतने रूल हैं। इतने रूल्स के बाद कुछ और रूल्स हैं जो मैं इसको पार्ट 2 में डाल दूंगा। ठीक है, बट आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक्स।